देश का नाम रोशन करे, उससे बेहतर तो एक माँ बाप क्या सोच सकते हैं अपने बच्चों के लिए। पर यहाँ कहानी कुछ और है। First, let me welcome Dr. V.L. Manekar sir and our registrar, Mr. H.A. Parmar sir. So we continue with our evening. Our next play for the evening is मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, डायरेक्टर अमन तन्ना। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? टिंग टिंग टिंग। वो मॉम मूवी देखने गया था। अच्छा, कौन सी? लक्ष्य। लक्ष्य? उसको रिलीज हुए तो साल हो गए, अभी तक चल रही है। मॉम बंटी के घर पे देखी, जी सिनेमा, शनिवार की रात अमिताभ के साथ। आई मस्ती, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा? हाँ ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा। सॉरी सॉरी। और जनाब, आपका परिणाम आया है। यार वाह, क्या रिजल्ट है। मॉम सिर्फ 2 में ही तो थोड़े कम मार्क्स है। थोड़े ज्यादा। सॉरी सॉरी, लेकिन 3 में पास हूँ। एग्जैक्टली, 5 में से 3 में पास, मेजॉरिटी विंस। नहीं, एक काम करो, तुम पॉलिटिक्स से ज्वाइन कर लो, बहुमती से जीतोगे। सॉरी मॉम। कितना सॉरी बेटा, कितना सॉरी? कितनी बार समझाया है, मेहनत करो, पढ़ाई करो। एक बार इंजीनियर बन गए, फिर क्या, ऐश ही ऐश। लेकिन मॉम नहीं होती इंजीनियरिंग, कुछ अलग करना चाहता हूँ, ये इंजीनियरिंग नहीं। इंजीनियरिंग में पता है रखा क्या है? हंसाबेन के बेटे को देखा है? 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, 12th में स्टेट टॉप किया, और अब बीटेक कर रहा है SPNIT से। वही तो मॉम, वो हंसाबेन का बेटा था और मैं सोनियाबेन का। हर बात पे मजाक सही नहीं होता है। उसने मन लगाकर इंजीनियरिंग की, तो आज उसको 16 लाख का पैकेज लगा है ना? वही तो मॉम, मनी तो नहीं लगता इस इंजीनियरिंग में। तो क्या सच में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का इरादा है? नहीं मॉम, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। क्या? मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। मेरा मतलब है क्यों, व्हाई? और ये डिस्कशन पहले भी हो चुका है ना? मॉम, मैं इस देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनकी हिफाजत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब इस देश के 100 करोड़ लोग सोए, तो इस विश्वास के साथ सोए कि वहाँ कोई है जो उनकी हिफाजत करने के लिए सरहद पर खड़ा है। मैं चाहता हूँ जब कोई आतंकवादी यहाँ घुसे, तो वो भी एक बार सोचे कि साला वहाँ कोई है जो उसकी वाट लगाने के लिए खड़ा है। मैं इस देश के लोगों का विश्वास बनना चाहता हूँ, मैं उन आतंकवादियों का डर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, ये कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट ए जोक। और तुम किस देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो? जिस देश के लोग खुद अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जिस देश के नेता अपनी तिजोरियां भरने के बाद भी इस देश के लिए कुछ नहीं करते हैं। नेशनल हॉलिडे सिर्फ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उस दिन हॉलिडे होता है, इसलिए नहीं कि उस दिन कुछ नेशनल हुआ था। अब इन्हें ही देख लो, इनमें से कौन क्या था फ्लैग होइस्टिंग में?
करते क्यों हैं? सचिन की हिस्ट्री A to Z पता होगी, लेकिन अपने करंट प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस नहीं जानते होंगे। अपने आप को ये कह कहकर डिफेंड करते हैं कि जीरो हमने इन्वेंट किया है, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इन लोगों के लिए तुम कुछ करना चाहते हो? यही सोच तो बदलनी है माँ। मेरा मतलब है शक्कर शुगर। मजाक बहुत अच्छा करता है नहीं आपका बेटा? वैसे सोनिया बेन आपको पता है वो बाजू वाले रमेश भाई की लड़की है ना, वो पानीपुरी वाले के साथ भाग गई। बोलो क्या हुआ सोनिया बेन, आप इतने चुप चुप क्यों हो? अरे बताओ भी, पड़ोसी तो पहला रिश्तेदार होता है ना। बोलो शू थयु? इससे आर्मी ज्वाइन करनी है। क्या? इससे आर्मी ज्वाइन करनी है। मेरा मतलब है क्यों? केम? देशभक्ति का भूत घुसा है अंदर, अपने आप को भगत सिंह समझते हैं नहीं? शांति शांति। लगता है बेटा काउंटर स्ट्राइक बहुत खेलते हो नहीं? ये कोई वीडियो गेम नहीं है जो बार बार न्यू गेम करते खेलते रहोगे। एक भी गोली लगे ना तो लोचा हो जाएगा। वहाँ गोली फौजी को लगती है और यहाँ तकलीफ उसकी माँ को होती है। सोनिया बेन ये बताओ, इसको ये आर्मी ज्वाइन करने का भूत आया किधर से? मूवी देख के आया है, पता नहीं कौन सी? लक्ष्य। पिछली बार रंग दे बसंती देख के आया था, तब भी यही कह रहा था। और तो ऋत्विक भाई रोशन ने दिमाग बिगाड़ा है इसका। देखो बेटा, फिल्मों में ना सब नकली होता है, अगर असली होता ना तो ऋत्विक भाई खुद 1000 बार मर चुके होते। उनको तो गोली खाने के भी पैसे मिलते और गोली मारने के भी। ऊपर से प्रीति बेन झंडा तो मिलती जाए। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही है। What's wrong? और तुमने क्यों लटका रखा है? नवाबजादे का रिजल्ट आया है। सुनील भाई वो क्या ना आपका बेटा आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। आर्मी ज्वाइन करनी है? तुमने फिर से आर्मी का जॉब शुरू कर दिया। समझाया था ना तुम्हें? वो डैड एक्चुअली अरे वो तो क्या होता है, वो बच्चे ना फिल्में देख के आते हैं और फिर ऐसी वैसी बातें करते रहते हैं। मेरा बेटा तो सिंघम देख के आया तो बोलता है पुलिस वाला बनना है। मिल्खा सिंह देख के आया तो बोला एथलीट बनना है। और रॉकेट सिंह देख के आया तो बोलता है रॉकेट बनना है। बोलो बच्चों का तो क्या है, कुछ आंटी भी। को जो चाहिए लाकर दो जल्दी, उनको भी तो घर पे काम होगा। कोई बात नहीं बेटा, मुझे आज डायबिटीज है, मैं कल आ जाऊंगी। देख सुनील, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो और समझता हूँ कि तुम्हें इंजीनियरिंग करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तुम बस मेहनत करो जितनी हो सके और अपने ये 4 साल पूरे करो, उसके बाद तुम्हारी जॉब मैं लगवा दूंगा। लेकिन डैड अगर अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया तो? अरे यहाँ कौन अच्छा इंजीनियर है? सो डोंट वरी, तुम बस इंजीनियरिंग खत्म करो आराम से। लेकिन डैड देख सुनील, हमें कई बार लगता है कि वहाँ आर्मी कैंप में कितना मजा आता होगा। आर्मी की यूनिफॉर्म, लोडेड गन्स, फायरिंग, एडवेंचर, पर उसकी दूसरी साइड भी होती है, फैमिली। तुम 20 साल से अपनी फैमिली के साथ हो और वहाँ कोई नहीं होगा। हमारी जॉब में हम एक जगह सेटल हो सकते हैं, पर उनके वहाँ ट्रांसफर में ट्रांसफर। हम लोग आर्मी के लिए नहीं बने, हम लोग बने हैं लाइफ को सेटल करने के लिए और अपने परिवार को संभालने के लिए। लेकिन डैड I don't want to hear any arguments. This is my final decision. तुम आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। Is that clear? Is that clear? सोनिया जाओ खाना लगाओ और तुम जाओ जाकर पढ़ाई करो, जाओ। अब भी जिसका खून न खौला,
खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना सके वो बेकार जवानी है। जीता आइए। पिताजी, आप कब आए गांव से? मुझे कहते तो मैं लेने आ जाता। मैं कुछ देर पहले ही आया। जीता रहे। बाहर तक आया तो तुम लोगों की बातें सुनी। अरे सोनिया, पिताजी आए हैं, जरा पानी लाना। आई। सर घूम गया इसे समझाते समझाते। अभी के लिए तो समझ गया ये। आज समझा है, कुछ दिन बाद ये बात फिर उठेगी। देशभक्ति एक इश्क है बेटा, जो ना ही जबरदस्ती दिल में डाली जा सकती है, ना ही आसानी से निकाली जा सकती है। लेकिन पिताजी आप ही बताइए, क्या कुछ गलत कहा मैंने? कई बातें सुनकर अच्छा लगा, कई बातें सुनकर दुख भी हुआ। सुनकर अच्छा लगा कि सुनील ने हिम्मत की अपनी सोच हमारे सामने रखने की, और दुख ये सुनकर हुआ कि आज भी फौज के जवानों को डॉक्टर या इंजीनियर के बराबर नहीं माना जाता। लोगों को सुरक्षा तो पूरी चाहिए, लेकिन कोई अपने बेटों को सरहद पर नहीं भेजना चाहता। डरते हैं सब। और डरे क्यों नहीं? वहां सरहद पार हर पल जान का खतरा रहता है। कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो? तुम ही बताओ बेटी, जान का खतरा कहाँ नहीं रहता। अभी हम खाना खाएंगे, फूड पॉइजनिंग का खतरा, खाकर वॉक पर जाएंगे, एक्सीडेंट का खतरा। ये सोचकर हम खाना पीना और घूमना तो नहीं छोड़ देते ना। लेकिन पिताजी वो खतरा अलग है। इंजीनियरिंग से कौन सा खतरा है इसे? अरे सुसाइड क्या कम करते हैं ये पढ़े लिखे इंजीनियर। आज भारत में हर 4 मिनट एक लड़का या लड़की सुसाइड से मरते हैं। भाई पंखे हवा खाने के लिए होते हैं या लटकने के लिए? ये सोचकर तो इसे इंजीनियरिंग भी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन पिताजी, अपने बेटे को अपने से इतना दूर कैसे भेज दें? सोचो बेटी, अगर इसे आगे की पढ़ाई फॉरेन में करनी हो और उसके बाद वो वहीं सेटल हो गया, उस बात से तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ ये नहीं है कि ये दूर चला जाएगा, तकलीफ ये है कि इसे आर्मी ज्वाइन करनी है। क्या कुछ गलत कहा मैंने? पिताजी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हम गुजराती लोग हैं, इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहते, सुकून से रहना चाहते हैं अपने परिवारों के साथ। वी आर फैमिली पीपल। तुम सही कहते हो दिलीप, हम गुजराती लोग हैं, वी आर फैमिली पीपल। इसका ये मतलब थोड़ी है कि परिवार वाले लोग देशभक्ति नहीं जानते। महात्मा गांधी गुजराती थे, सरदार पटेल गुजराती थे, उनका भी परिवार था, लेकिन ये बात उन्हें रोक नहीं पाई थी। और तुम जानते हो बेटा सुनील, तुम्हारे परदादा जी क्या करते थे? वो भी एक क्रांतिकारी थे, रविशंकर व्यास। रविशंकर व्यास थे तुम्हारे परदादा जी। अंग्रेजों को भगा दिया था इस देश से गांधी के साथ मिलकर। और आज हमें जवान आजादी के लिए नहीं चाहिए, आज हमें जवान चाहिए सुरक्षा के लिए। और अगर अपना सुनील इन सैकड़ों परिवारों की सुरक्षा कर सके तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन पिताजी आखिर मिलता ही क्या है उन्हें ये सब करने के बाद? क्या मिलता है? जवानों को साल में 2 महीने छुट्टी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, सुविधाएं मिलती है, उन्हें वो डिसिप्लिन मिलता है जो यहाँ का कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे सकता। उन्हें वो हरी वर्दी मिलती है जिसकी शान तुम जानते हो। लेकिन दादाजी, फिर आपने आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन की? मेरे पिताजी तो चाहते थे कि उनके दोनों बेटे आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन मेरे भाई में वो हिम्मत नहीं थी और मेरी इतनी हाइट नहीं थी कि आर्मी ज्वाइन कर। लेकिन पिताजी ये सिर्फ 20 साल का है और इस उम्र में ये अपने जिंदगी के इतने बड़े फैसले कैसे ले सकता है? तुम बताओ दिलीप, जब तुम इंजीनियरिंग का फैसला कर चुके थे तब तुम कितने साल के थे? तुम्हारी तो हिम्मत भी थी और हाइट भी थी, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि आर्मी ज्वाइन करो। तुम्हें वही करने दिया गया था जो तुम करना चाहते थे। तो क्या सुनील को वो नहीं करना चाहिए जो वो करना चाहता है? और हाँ पापा, मैं जी जान से मेहनत करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा और एक दिन मेजर जनरल बन के दिखाऊंगा। और माँ,
मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आपका सर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। देखो दिलीप, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। अब सुनील को वहां भेजना है या नहीं भेजना, ये काम तुम्हें और सोनिया का, ये तुम्हारा फैसला होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आर्मी ज्वाइन करना कोई गलत फैसला नहीं है। पहले मैं एक बाप की नज़र से देखा था, पर जब मैं एक देशभक्त की नज़र से देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि इसे आर्मी ज्वाइन करनी ही चाहिए। और सुनील, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर आर्मी कैंप में अपना ध्यान रखना। हाँ माँ। हम सब में एक सुनील होता है जो रंग में बसंती या लक्ष्य जैसी मूवीज देखकर या टीवी पर जवानों को परेड करता देखकर एक बार सोचता होगा कि यार आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, मजा आता होगा। लेकिन इसे एक ख्याल समझ कर ही हम 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। और हर जगह मैं आकर तुम्हारे घर वालों को नहीं मना सकता, वो काम तुम्हें खुद करना है। और अब ये फैसला हमें करना है कि हम अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। फौज में जाना चाहते हैं या मौज में रहना चाहते हैं। और हाँ, it is better to live for something than to die for nothing. थैंक यू पिताजी। Sorry mom. कोई बात नहीं। लेकिन दिलीप, कहीं पुष्पा बहन ने आपकी बात का बुरा तो नहीं मान लिया होगा? सोनिया भी थोड़ी सी चीनी मिलेगी? अरे आंटी, चीनी क्या, अब तो मिठाई बटेगी। काश हम सब भी सुनील की तरह अपने सपने पेश करते और वो वही पूरे हो जाते। पर हमारे देश में यही एक नहीं, लेकिन कई समस्याएं हैं। मैं इस देश की एक आम हूँ नारी, पर मेरे अपने ही लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी है भारी। घर के बाहर निकलते ही घूरती है ये गिद्ध आंखें, जिनको भीड़ में देखकर भी थम जाती है सांसें। घर से मंजिल तक एक खौफ से रहता है अपने शहर में, क्या बेटी सही सलामत लौटेगी वापस अपने ही घर में। सो रही है जनता, पुलिस और देश का ये शासन, पर जाग रही है बेटियां, अब तू नहीं बचेगा दुशासन। नेता तो देते हैं नारे, इनक्रेडिबल इंडिया, मेरा देश महान, कहाँ गए वो इंसान। We present to you the next play. It's a monologue by Prachi Bhutra.